लेकिन वो इंडिया वहां रुका नहीं, उन्होंने कहा चलो थोड़ी सी और ठुकाई कर दें। न्यूक्लियर था वो काइंड ऑफ पूरी दुनिया डर गई कि कहीं इंडिया गुस्से में उसी पर बम ना मार दे। 400 दुनिया का सबसे काबिल सिस्टम है जो कि बेसिकली जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं, उनको डिटेक्ट करके उनको दुश्मन के ही इलाके में डिस्ट्रॉय कर देगा। पाकिस्तान के अगर मिसाइल्स बहुत एक्यूरेट नहीं थे, फतह 1 फतह 2 जो हैं वो अपने अहदाफ तक नहीं पहुंच सके, या ये था कि वो की स्पीड कम थी, ये कोई भी मसला था कि हिंदुस्तान का S-400 बहुत बेहतर था और S-400 ने जो है उनको रास्ता रोक लिया। S-400 मिसाइल ने जो शाहीन मिसाइल इनकी थी कि जो मीडियम रेंज वाली जो 900 किलोमीटर वाली जो शाहीन मिसाइल है, शाहीन 2 जिसको बोलते हैं, उस शाहीन 2 को दागा गया और उस शाहीन 2 को S-400 ने इंटरसेप्ट कर लिया। बीच में इन्वॉल्व हुआ और रावलपिंडी बेस के ऊपर हमला हुआ। न्यूक्लियर का सिस्टम बहुत करीब था, अमेरिका परेशान हुआ न्यूक्लियर वॉर ना शुरू हो जाए। तो जो मैंने आपको कहा था कि ये न्यूक्लियर वाला काम ही ना पाकिस्तान को बचाया है, लेकिन ये नहीं कि हमने न्यूक्लियर हमला करने की कैपेसिटी दिखाई या धमकी दी। वक्त एक मैस डिल्यूजन का शिकार हो चुके हैं पाकिस्तानी, और ये इस वक्त तासुर ये दिया जा रहा है कि जनरल आसिम मुनीर की जो मुखालफत है वो पाकिस्तान की मुखालफत है। इसकी जो इमेजरी है सैटेलाइट के थ्रू वो ये जरूर बताती है कि पाकिस्तान में नुकसान ज्यादा हुआ है। हमारे रनवेज के ऊपर खड्डे हैं, हमारा रहीम यार खान का जो एयरपोर्ट है उसकी ज्यादा तबाही हुई है। भारत की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है वो पृथ्वी से लेकर और अग्नि तक अगर भारत ने चलानी आरंभ कर दी तो पाकिस्तान का नामो निशान नहीं बचेगा। और भारत के गुस्से से हम बच गए हैं, यही शुक्र मनाओ मोदी ने सीज फायर के लिए हाँ कर दिया, वरना भारत पाकिस्तान को निपटा देता। दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो के मिलेंगे लास्ट में, फिर बात करेंगे इस वीडियो के बारे में कि आखिरकार इंडियन मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया में क्या चल रहा है। तो चलिए वीडियो बीच में इन्वॉल्व हुआ और रावलपिंडी बेस के ऊपर हमला हुआ। न्यूक्लियर का सिस्टम बहुत करीब था, अमेरिका परेशान हुआ न्यूक्लियर वॉर ना शुरू हो जाए। तो जो मैंने आपको कहा था कि ये न्यूक्लियर वाला काम ही ना पाकिस्तान को बचाया है, लेकिन ये नहीं कि हमने न्यूक्लियर हमला करने की कैपेसिटी दिखाई या धमकी दी। वो जो हमारे पास न्यूक्लियर था वो काइंड ऑफ पूरी दुनिया डर गई कि कहीं इंडिया गुस्से में उसी पर बम ना मार दे, और जाहिर है रेडिएशन और वो सब कुछ। भाई ये संभाल लो पैसे, इंडिया ने फिर हमला करना है। उसने थोड़ी देर के बाद जो आपसे अंडरस्टैंडिंग उनकी हुई है ना, उस पर उन्होंने फिर हमला करना है और आपने फिर नहीं तब जवाब देना। तो ये पैसे संभाल लें मेहरबानी करके, ये तब काम आएंगे कि गोला बारूद चला लेंगे हम अगर मामला चला तो। पाकिस्तानी कौम ने फिर आपसे जवाब दिलवा लेना इस दफा, तो उस गोला बारूद के लिए पैसे संभाल लें। पहले ही गरीब मुल्क है, पूरे पूरे पेज के इश्तिहार दे रहे हैं, आवाम को पता है क्या हमला हुआ। तो उसके बाद बिल्कुल हमें बताया गया कि बस थोड़ी सी शहादतें हैं, फिर वो नंबर बढ़ता गया, फिर उस नंबर को अगले दिन बढ़ा के 30-35। तो पाकिस्तान के अगर मिसाइल्स बहुत एक्यूरेट नहीं थे, फतह 1 फतह 2 जो हैं वो अपने अहदाफ तक नहीं पहुंच सके, या ये था कि वो की स्पीड कम थी, ये कोई भी मसला था कि हिंदुस्तान का S-400 बहुत बेहतर था और S-400 ने जो है उनको रास्ता रोक लिया, वो नाकाम हो गए हमारे पाकिस्तानी मिसाइल्स। तो ज़ाहिर है ये एक हकीकत है जो समझने की ज़रूरत है। इसी तरह से कि पाकिस्तान का ग्राउंड सिस्टम बहुत इफेक्टिव नहीं था और हिंदुस्तान से स्कैल्प और हैमर और जो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल पाकिस्तान में मारे गए वो सारे के सारे अपने अहदाफ में पहुंच गए। तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान को एक थिंकिंग करनी पड़ेगी अपने सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए कि हमने क्या करना है। जो सारी की सारी नैरेटिव शेपिंग की जा रही है, जिसके ऊपर आप में से बहुत से लोग कंफ्यूज हैं, ये तो एक पब्लिक स्पेस के अंदर एक नैरेटिव शेप किया जा रहा है हिंदुस्तान के लोगों को बताने के लिए, पाकिस्तान के लोगों को बताने के लिए। असल हकीकतें तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि इंडियन एयरफोर्स को नहीं पता कि हकीकत क्या है, या पाकिस्तान की मिलिट्री को नहीं पता कि उनके मिसाइल्स ने स्ट्राइक किया है कि नहीं स्ट्राइक किया। अब इसमें आप देखें कि अच्छा, फिर इसमें ये चीज़ देखिए कि जो पब्लिक अवेयरनेस, वैसे तो हर दफ़ा नाम लिया जाता है मुल्क की खातर, ये मुल्क के खिलाफ बोल रहा है, ये गद्दार है, ये ट्रेटर है, लेकिन असल में जो सारी कशमकश होती है किसी भी मुल्क के अंदर, वो वहाँ के डिफरेंट क्लास इंटरेस्ट और पॉलिटिकल इंटरेस्ट में कशमकश होती है। और कोई भी जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट होता है वो मुल्क की खातर काम नहीं कर रहा होता। मुल्क की खातर अगर कोई काम करेगा तो जितनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी पब्लिक की, पब्लिक उनको मजबूर कर देगी, उसके पास एक अंडरस्टैंडिंग होगी। पब्लिक अगर जैसे अमेरिका में है या वेस्ट में है, पब्लिक अगर मजबूर करेगी पॉलिटिकल इंटरेस्ट को, तो पॉलिटिकल इंटरेस्ट अपनी मजबूरी में अंडर पब्लिक प्रेशर कंट्री के इज्तिमाई इंटरेस्ट में काम करेंगे। अदरवाइज जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, खा वो सियासी जमातें हों या ब्यूरोक्रेसीज हों या मिलिट्री हो या ताकतवर इंडस्ट्रियलिस्ट हों, वो मुल्क के लिए नहीं काम कर रहे होते, वो अपने लिए जो है वो काम कर रहे होते। एक इंडियन मिसाइल ने जो शाहीन मिसाइल इनकी थी, अब ये पता नहीं क्योंकि शाहीन मिसाइल के 3 वैरायटीज़ हैं। शाहीन मिसाइल की 3 वैरायटीज़ हैं, एक 700 किलोमीटर की रेंज की है, एक 900 से 1200 किलोमीटर रेंज की है और एक जो है वो 2500 किलोमीटर रेंज की है। यही इनकी 3 रेंजेस हैं।
तो ये समझा जा रहा है कि इसकी जो मीडियम रेंज वाली जो 900 किलोमीटर वाली जो शाहीन मिसाइल है, शाहीन 2 जिसको बोलते हैं, उस शाहीन 2 को दागा गया और उस शाहीन 2 को S-400 ने इंटरसेप्ट कर लिया। और इस मिसाइल के दागने के बाद फिर बाद में भारतीय सेनाओं को ये पता चला कि वो अगली शाहीन मिसाइल दागने जा रहे हैं अमृतसर पर, और उसी समय भारत ने, और वो दागने जा रहे हैं नूर खान एयरबेस रावलपिंडी से। उसी समय भारतीय सेना ने जो 11 एयरबेसेस थे वो उनको आधे घंटे के अंदर, 90 मिनट के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर टारगेट करके नूर खान एयरबेस को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके कारण उनकी जो भी लॉन्चिंग कैपेसिटी थी वो समाप्त हो गई और नूर खान एयरबेस का नूर ख़त्म हो गया। जब नूर खान एयरबेस का नूर ख़त्म हो गया तब उसके बाद भारत ने ये बताने के लिए कि तुम्हारी जो ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल तुमने दागी दी जो शाहीन 2, उसका जवाब हमारे पास किस तरह से है, उसके बाद किराना हिल्स के ऊपर हमारी मिसाइल्स दागी गई, जिनको कि बताया जा रहा है कि वो ब्रह्मोस मिसाइल्स थी। यानी भारत ने तो अभी तक बैलिस्टिक मिसाइल्स चलाई ही नहीं है, और भारत की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है वो पृथ्वी से लेकर और अग्नि तक अगर भारत ने चलानी आरंभ कर दी तो पाकिस्तान का नामो निशान नहीं बचेगा, क्योंकि उसमें यदि एक कन्वेंशनल वॉरहेड भी लगा दिया जाए अग्नि 1 में या अग्नि 2, 3 में, तो भी पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों को समाप्त करने के लिए वह पर्याप्त है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं भारत ने जो पाकिस्तान की जो शाहीन मिसाइल है उसको भारत ने पल भर में सेकेंडों में नष्ट कर दिया था, और पाकिस्तान की फतेह मिसाइल और पाकिस्तान के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, पाकिस्तान ने जो चाइना से हथियार लिए थे, साथ ही दोस्तों जो पाकिस्तान ने तुर्की से हथियार लिए थे, उन सभी हथियारों को भारत ने सेकेंडों में तबाह कर दिया। उसके साथ साथ भारत ने अमेरिकन मेड J-10 और चाइना मेड J-70 को भी पलक झपकते निश्चित नाबूद कर दिया, और भारत का जो S-400 है और भारत के जो पर्सनल जो मेड इन इंडिया डिफेंस सिस्टम है, जिसे हम आकाश तीर या आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के नाम से जानते हैं, इनकी वो देख करके क्षमता पाकिस्तानी लोग पूरी तरह से पागल हो चुके हैं। और दोस्तों, आप लोग जानते हैं भारत इस समय दुनिया में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि भारत ने एक न्यूक्लियर कंट्री को इतनी बुरी तरीके से मारा है, जिसके बाद दुनिया भारत की तारीफें कर रही है। लेकिन पाकिस्तान अपना झूठ छुपाने के लिए आए दिन नए झूठ बोलते रहता है। और दोस्तों, बाकी आप लोगों ने वीडियो देखी, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, आप लोग भी अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर देना, और पाकिस्तानी जो शाहीन मिसाइल को लेकर के कह रहे हैं उसके लिए भी आप लोग एक कमेंट्स ज़रूर करना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, फिर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के बारे में। तो जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखना।